लो एएमएच। इफ यू आर वाचिंग दिस वीडियो दैट मीन्स आपके पास कोई ऐसी रिपोर्ट है जिसमें एएमएच की वैल्यू कम है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुबीना है। मैं एक इनफर्टिलिटी और आईवीएफ की डॉक्टर हूं और आज हम बात करेंगे लो एएमएच के बारे में। इससे पहले की वीडियो में मैंने सारी चीजें एएमएच के बारे में एक्सप्लेन की। एएमएच क्या होता है, एएमएच का टेस्ट कब करना चाहिए, एएमएच की नॉर्मल वैल्यू क्या होती है। अब हम इस वीडियो में बात करेंगे लो एएमएच के बारे में। लो एएमएच यानी कि आपकी वैल्यू अगर 2 से कम हो, यानी कि 2 नैनोग्राम पर ml से कम हो, एनीवेयर बिटवीन 0.3 से 2 के बीच में हो, उन पेशेंट्स को हम कहते हैं एएमएच वैल्यू कम है। ना क्यों होती है एएमएच वैल्यू कम? कम का मतलब है एग का नंबर कम होगा। अब बहुत बार हमारे पास लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम मेरी एज भी 30 है और मेरी फ्रेंड की एज भी 30 है, मेरा एएमएच क्यों कम है और मेरी फ्रेंड का एएमएच क्यों नॉर्मल है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। अब इसका कोई डायरेक्ट आंसर नहीं। हो सकता है कि जो एएमएच की वैल्यू है वो बहुत फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एज एक बहुत बड़ा फैक्टर है, स्मोकिंग की हिस्ट्री एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एंडोमेट्रोसिस की हिस्ट्री एक फैक्टर है, किसी की कोई सर्जरी हुई हो वो एक फैक्टर है, या फिर एक जेनेटिक प्रॉब्लम होती है जिसमें हम कहते हैं प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर, जिनकी ओवरीज टाइम से पहले काम करना बंद कर देती है। इन सारे पेशेंट्स में एएमएच की वैल्यू कम होती है। अब एएमएच वैल्यू कम होने का क्या मतलब है? ये मतलब है कि उस पर्टिकुलर फीमेल की फर्टिलिटी उसकी एज के लिए कम है। जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है, एएमएच की वैल्यू यानी कि फर्टिलिटी कम होती रहती है। ये नोन फैक्ट है, हम सबको पता है। लेकिन किसी की ये प्रॉब्लम एज से पहले आनी शुरू हो जाती है। सो अब क्या करना चाहिए अगर एएमएच वैल्यू कम है? सबसे इंपॉर्टेंट वार्निंग साइन, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। आपको राइट फर्टिलिटी डॉक्टर को जाके मिलना है, आपको किसी भी और डॉक्टर से नहीं मिलना। सिर्फ और सिर्फ फर्टिलिटी डॉक्टर को पता है, बिकॉज उसको पता है कि एएमएच का जो टेस्ट है वो आगे चल के या फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एएमएच कोई भी टैबलेट, इंजेक्शन, थेरेपी आप जो मर्जी कर लो, एएमएच बढ़ नहीं सकता। एएमएच कुछ पॉइंट्स पे वेरिएशन शो कर सकता है। तो आपका हो सकता है आज एएमएच 0.8 हो, कल आपका एएमएच हो सकता है 2 महीने आपने कोई टैबलेट खाई और उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो उसमें कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। लेकिन 2 महीने 3 महीने आपने जो टाइम वेस्ट किया, उसमें हो सकता है आपकी एग की क्वालिटी और कम हो गई। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वैल्यू कम है, राइट डॉक्टर से जाके ओपिनियन लो कि लो एएमएच क्यों है मेरा ऐसा कम और मुझे क्या करना चाहिए। टाइम टू टाइम अगर मेरा मेरा एएमएच कम होता चला जाएगा तो मेरी फर्टिलिटी कम होती चली जाएगी। एक बहुत इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताती हूँ। मेरे पास एक पेशेंट आया आज से 1.5 साल पहले। उसकी शादी को 6 महीने हुए थे और उसकी एज थी 30-32 के आसपास। 6 महीने वाले पेशेंट को मैंने उसको बोला कि आपका एएमएच की वैल्यू 0.5 है। दैट मीन्स आपका आपका जो एग का नंबर है वो बहुत कम है। आपको नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए ना जाके किसी एडवांस्ड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए, जैसे कि हो सकता है एक साइकिल ऑफ आईयूआई, उसके बाद आपको क्विकली आईवीएफ में शिफ्ट कर दिया जाएगा। वो पेशेंट मेरे पास दोबारा नहीं आया। उसने कहा 6 महीने मेरी शादी को हुए हैं और डॉक्टर ने मुझे आईवीएफ बोल दिया। उसके बाद 1.5 साल बाद वो मेरे पास पेशेंट आता है। उसने कहा कि मैम 1.5 साल मैंने वेस्ट कर दिया, मेरा एएमएच वैल्यू अब 0.0 रह गया, 0.2 रह गया, और मैं प्रेगनेंसी भी नहीं हुई। और अब मैंने उसको बोला कि सॉरी, अब हम आपका आईवीएफ भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज अब आपके जितने विजिबल एग्स 0.8 पे या 0.7 पे दिख रहे थे, अब वो भी नहीं दिख रहे। तो गलती किसकी है? वो गलती ना मेरी है ना पेशेंट की है, वो गलती राइट किस्म की नॉलेज की। और ये एज अ फर्टिलिटी डॉक्टर हमारी जिम्मेदारी है कि आपको एएमएच के बारे में इतना नॉलेज दे दें कि आपको खुद समझ हो कि एएमएच टेस्ट हमारी फर्टिलिटी का टेस्ट है। लोग बहुत मिसगाइड होते हैं, लोगों को लगता है कि एएमएच है कोई बात नहीं। मैंने भी लेस एएमएच वालों को नेचुरली प्रेग्नेंट होते देखा। जरूर होते हैं नेचुरल प्रेगनेंसी, बट उनको हम सिर्फ शॉर्ट ट्रायल देते हैं। जैसे अगर कोई कपल हमारे पास आता है जिसका एएमएच वैल्यू लेस देन 1 है, मैं उसको आईवीएफ के लिए इमीडिएटली नहीं बोलते। हम उसको बोलते हैं आप 2 to 3 months नेचुरली ट्राई करो। अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है तो हम आपको नेक्स्ट स्टेप पे जल्दी शिफ्ट करेंगे।
आपका ट्रीटमेंट का टाइमलाइन डिसाइड करता है एएमएच। ना आपके लिए अगर आपकी वैल्यू एएमएच की कम है तो प्लीज आज एक ही टेक होम मैसेज है कि अगर वैल्यू कम है, कोई भी टैबलेट, थेरेपी, इंजेक्शन से मिसगाइड मत हो। राइट डॉक्टर से राइट गाइडेंस लेके ट्रीटमेंट डिसाइड करें। कोई भी फर्टिलिटी डॉक्टर आईवीएफ नहीं करना चाहता, बट अगर रिक्वायर्ड होगा तो वो डिले भी नहीं करेगा आपके लिए। और एएमएच वैल्यू अगर कम हो जाती है तो आपको शायद पता होगा कि अगर एग्स खत्म हो जाते हैं तो एग्स दोबारा बन नहीं सकते, आपको बैंक के एग्स लेने पड़ते हैं। तो प्लीज अगर आपकी एएमएच वैल्यू कम है, उस पॉइंट तक ना जाइए कि आपके अपने एग्स बिल्कुल खत्म हो जाएं और हमें डोनर एग का ट्रीटमेंट बोलना पड़े। नमस्कार।